अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है सॉकेट्स डॉट आईओ। सॉकेट्स डॉट आईओ क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, और इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये करता क्या है। बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो आज इस वीडियो में आपको मैं कवर अप करवाऊँगा। और एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि बिल्कुल मिनिमल के सॉकेट्स डॉट आईओ बेसिकली वर्क किस तरह कर रहा है, हाउ दिस इज़ वर्क बिहाइंड द सीन्स। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने खुली हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम क्या कह रही है कि सॉकेट डॉट आईओ क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है बाई डायरेक्शनल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन फॉर एवरी प्लेटफॉर्म। बेसिकली सॉकेट्स डॉट आईओ एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हम किसी भी लैंग्वेज के साथ लगा सकते हैं। सिर्फ जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट या नोड जैसे स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज के साथ लगा सकते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, इसका काम ये है कि ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करवाती है। बाई डायरेक्शनल क्या होती है? बाई डायरेक्शनल ये होती है कि बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन है, यानी एक ही ट्रैक पे हम डेटा भेज रहे हैं और वहाँ से सामने जैसे रिस्पॉन्स भी आ रहा है, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, वहाँ से रिस्पॉन्स भी आ रहा है। एक ही वक्त में रियल टाइम के अंदर जो है वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये हमारे पास सॉकेट्स डॉट आईओ का बेसिक पर्पस होता है। अच्छा, नॉर्मली यूज़ कहाँ करते हैं? बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं। अगर बहुत बहुत एक जो फेमस इसका सिनेरियो है वो चैट एप्लीकेशन है। चैट एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आपने जो है वो रियल टाइम में चैट कर, नॉर्मली जितनी भी आपने देखी चैट देखी है वो रियल टाइम में होती है। कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल 4 to 5 क्लाइंट्स हैं, या 4 to 5 चैनल्स समझ लें मेरे पास हैं, उनमें अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है रियल टाइम में तो उसके लिए मैं सॉकेट्स डॉट आईओ को यूज़ करूँगा। बेसिकली जहाँ पे आपका ऐसा सिनेरियो है कि आपने रियल टाइम कम्युनिकेशंस करनी है तो वहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ यूज़ होती है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा डिटेल में। सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको आइडिया दूंगा, उसके बाद हम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से जो है परफॉर्म करती है सॉकेट डॉट आईओ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ पे हम जब भी काम करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ काम होता है। क्लाइंट पे भी अ, हम कोड करते हैं और सर्वर साइड पे भी कोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है या बैक एंड के लिए है, हम बोथ साइड्स पे जो है वो कोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, मैं दो फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे आके एक क्लाइंट का, इसके अंदर मेरा सारा फ्रंट एंड का कोड होगा, और एक सर्वर का। क्लाइंट के अंदर आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने एक रिएक्ट की ऐप बना ली, क्योंकि हमें फ्रंट एंड रिएक्ट पे रखेंगे और बैक एंड पे मैं आपको वही एक्सप्रेस जो आपने पढ़ी है, हमें नोट जेएस का सर्वर बनाएंगे और जो है वो एक्सप्रेस उसके अंदर यूज़ करूँगा मैं। तो ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। देन यहाँ पे हम सिंपल आते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इतना ही वी एस कोड यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट हो गया। इसके बाद क्लाइंट हमारे पे ये हो गया। देन हम आते हैं सर्वर के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक पैकेज बनाते हैं। आपको याद होगा जब हमने बिल्कुल नोड जेएस की फ़र्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनाई थी। वो किस तरीके से बनाते हैं, आप यहाँ पे आके कमांड लिखते हैं npm init। ठीक है, यानी कि आपका एक पैकेज इनिशलाइज़ करेगा। यहाँ पे आप चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रख रख के जो है वो एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बना ले। मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ सॉकेट्स डॉट आईओ, और डिफ़ॉल्ट जहाँ देते हैं एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक पैकेज की फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आके विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल आ रही है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास का क्लाइंट व्यू है और एक मेरे पास ये इसका सर्वर व्यू है। ठीक है, दोनों को हम जो है वो साइमल्टेनियसली दोनों पे हम काम कर रहे, तो इसलिए मैंने दोनों टैब्स में वी एस कोड ऑन कर लिया है। सबसे पहले क्लाइंट पे जाते हैं, बाद में सबसे पहले यहाँ पे सर्वर पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो पैकेज डॉट जेसन की एक फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमें क्या क्या चीज़ें करनी। सबसे पहले यहाँ पे आके मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ
इंडेक्स डॉट जेएस की। ठीक है, जैसे हम अपना एक्सप्रेस का सर्वर लिखते थे बिल्कुल सेम वही काम हमें अभी यहाँ पे करना है। हमें अपना एक्सप्रेस का छोटा सा एक सर्वर सिंपल लिसन करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी कुछ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एन पी एम एक्सप्रेस इंस्टॉल करता हूँ, तो एन पी एम आई एक्सप्रेस। ठीक है, फर्स्ट पैकेज। नेक्स्ट मुझे नोड मॉन करना है ताकि सर्वर लिसन में करवा सकूँ, बार बार रिफ्रेश मुझे रीस्टार्ट ना करना पड़े। ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, नोड मॉन हो गया। देन यहाँ पे एक कोर्स का पैकेज हमें यूज़ करेंगे हम, क्योंकि आपको याद होगा कोर्स में जब हम लोग जब आपको मैं एपीआई बनाना सिखा रहा था और हमने जब एपीआई को फ्रंट एंड से हिट किया था, तो हमारे पास एक एरर आ रहा था कोर्स पॉलिसी का। वो एरर बेसिकली इसलिए आता है कि जब दो ओरिजिन आप आपस में हिट करवाते हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करता कुछ पॉलिसीज़ के तहत। क्योंकि हमारा लेट से फ्रंट एंड लोकल 5173 पे रन हो रहा है और हमारा बैक एंड जो है वो कोई डिफरेंट पोर्ट पर हिट हो रहा है। अब जब वो 5173 पोर्ट से मैं अगर अपने इस सर्वर वाली पोर्ट को हिट करना चाहूँगा तो मुझे अलाउ नहीं करता सिक्योरिटी रीजंस की वजह। तो यहाँ पे हम जो है वो कोर्स का पैकेजिंग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस हो गया, नोटमॉन हो गया, कोर्स हो गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हो, तो आई थिंक इसमें कुछ भी आपके लिए न्यू नहीं है, सब चीज़ें पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जो कि हम सॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो sockets डॉट आईओ। ठीक है, ये हमने डिफरेंट पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। अच्छा, ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे भाई। पैकेज का नाम चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, लेट से नोड जेएस कर देता हूँ मैं इसको। एरर्स क्यों दे रहा है भाई ये? कमांड आई थिंक मैं कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ। आईओ npm, अच्छा आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक से सॉकेट डॉट आईओ है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी मैंने, तो ये सॉकेट डॉट आईओ होगा, सॉकेट्स नहीं होगा। ठीक है, सॉकेट डॉट आईओ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, पैकेज और जेसन को अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तमाम पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम सिंपल आके अपने एक्सप्रेस का सर्वर लिखते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, देन कॉन्स्ट ऐप, फिर यहाँ पे आके हम एक्सप्रेस को कॉल करते हैं, ये हमारी यहाँ पे ऐप हो गई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे हम कोर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। कोर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सर्वर बनाने का तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने तरीका जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हम ऐसे ऐप हमने लिखते हो, यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे आके नीचे आते थे और यहाँ पे हम जो है वो ऐप डॉट लिसन करवाते थे और यहाँ पे अपना हम जो है वो सबसे पहले एक पोर्ट देते थे, किस पोर्ट पे चल रहा है, और देन एक कॉल बैक फंक्शन होता था जिसपे हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करते थे, कंसोल, जैसे मैं लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज़ रनिंग ऑन लोकल होस्ट, और यहाँ पे अपनी हम पोर्ट लिख दिया करते थे। ठीक है, और ये पोर्ट आके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट से 5000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सॉकेट्स डॉट आईओ की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे जो तरीका उन्होंने बताया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे हम किस तरीके से अपना सर्वर क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम इस तरीके से अपना सर्वर क्रिएट कर होते हैं कि यहाँ पे हम एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पे HTTP। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके हम अपना सर्वर का वेरिएबल बनाते हैं इस तरीके से कुछ HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो ऐप होती है उसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ये हमारा सर्वर हो गया पूरा, और इसी सर्वर को फिर मैं बाद में लिसन करवाऊँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम socket.io जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है उसको इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ से मैं एक क्लास इंपोर्ट करता हूँ जिसका नाम होता है सर्वर। ये सर्वर की क्लास है यहाँ पे, अगर आप इस पर होवर करेंगे ना तो ये आपको बताएगा कि ये क्लास है ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है वो सारा, इसी सर्वर क्लास से हम सारी चीज़ें जो है वो करेंगे। ठीक है। तो ये सारी हमारी इंपोर्ट्स हो गई हैं। सर्वर पे हमने यहाँ पे सर्वर को लिसन भी करवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं वेरिएबल जिसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से आयो। ठीक है। आयो इज इक्वल्स टू न्यू, कोई क्लास है तो इसको हम कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सर्वर। अब यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर हमारा जो सर्वर है वो पास करते हैं। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट लेता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल जो है वो चीज़ें आ जा रही है। सबसे पहले जो हम काम करते हैं, सबसे पहले कोर्स के लिए करते हैं। ठीक है। कोर्स के लिए सबसे पहले हम करते हैं, इसके सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि भाई ओरिजिन, यानी आप बेसिकली इस जिस पैक, यानी मेरा जो सर्वर है, जो बैकएंड में अपना सर्वर बना रहा हूँ, ये चल रहा है 5000 पे। तो आप यहाँ बताएंगे कि इस सर्वर को, इस लोकल होस्ट 5000 को कौन कौन से ओरिजिन हिट कर सकते हैं, यानी कहाँ कौन कौन से फ्रंट एंड क्लाइंट इसको हिट कर सकते हैं। तो आपको पता है रिएक्ट की ऐप चलती है लोकल होस्ट 5173 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कि ओरिजिन में मैं उसका यूआरएल दे दूंगा कि ये यूआरएल आप इस सर्वर को हिट कर सकता है, इसको मैं अलाउ करवा रहा हूँ, HTTP लोकल होस्ट 5173। ठीक है। ये पोर्ट हिट करेगी, ये मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मेथड्स आते हैं कि अब कौन कौन से मेथड्स होंगे। लेट से मैंने यहाँ बता दिया कि भाई गेट, यानी कि मैं बेसिकली डेटा गेट कर सकता हूँ। यहाँ पे डेटा गेट करने से और क्या मुराद है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ अभी मैं, और पोस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली सॉकेट डॉट आयो पे अगर मैं ऊपर आऊँ तो सॉकेट डॉट आयो बेसिकली, अगर इन प्रैक्टिकल बात करें, हमने आपको, मैंने एक थोड़ी सी थ्योरेटिकल इसका ओवरव्यू दिया था, अब अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ थोड़ा सा, कि बेसिकली यहाँ पे सॉकेट डॉट आयो में क्या होता है, इवेंट्स होते हैं। बेसिकली आप ये समझ लें कि क्लाइंट और सर्वर, इनके बिटवीन रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है। लेट्स से मैं एक चैट ऐप की मिसाल आपको देता हूँ। अगर एक चैट एप्लीकेशन है, मुझे मुझे लेट्स से मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, मुझे उसको एक चैट भेजनी है। ठीक है। और उसके बाद वो जाके वो रिसीव हो, जैसे मुझे उसको कहना है कि हेलो हेलो, वहाँ जाके रिसीव होगा। तो ये इस उसको वहाँ रिसीव हो गया। अब ये बिहाइंड द सीन क्या काम हुआ, बिहाइंड द सीन काम ये हुआ कि जब मैंने यहाँ से हेलो कहा तो इसका मतलब मैंने अपना एक मैसेज सेंड किया। मैसेज सेंड किया, तो मैसेज सेंड करने को, मैसेज सेंड हुआ कैसे, यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्रामिंग के अंदर बात करूँ, कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो यहाँ पे सॉकेट्स डॉट आयो एक इवेंट सेंड करता है। अगर मुझे किसी को कोई मैसेज सेंड करना है तो वो मैसेज यहाँ पे एक इवेंट के थ्रू जाएगा। तो लेट्स से अगर मैं कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ किसी को, तो मैं उसके लिए एक इवेंट सेंड करूँगा। सॉकेट्स डॉट आयो की लाइब्रेरी की लैंग्वेज में उसको हम कह सकते हैं कि एक इवेंट को इमिट करूँगा। इमिट, EMIT, इमिट। ठीक है। तो मैं एक इवेंट को इमिट करूँगा। जब भी मैं कोई चीज़ सेंड करूँगा तो मैं इमिट करूँगा इवेंट एक। अब जब मैंने यहाँ से एक इवेंट इमिट किया, कुछ सेंड किया, तो ये कहीं ना कहीं जाकर लिसन भी होगा। तो बेसिकली इस तरीके से पूरी एक सॉकेट आयो की लाइब्रेरी, सॉकेट आयो इस तरीके से बिहाइंड द सीन चल रहा है कि आप यहाँ से एक इवेंट को इमिट करते हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर लिसन होता है। लेट्स से मुझे अगर अपने फ्रेंड को हेलो कहना है तो मैं यहाँ से एक इवेंट इमिट करूँगा जिसमें हेलो मैसेज होगा मेरा, और वो उसके एंड पे जाके वो चीज़ लेसन होगी। इवेंट्स इमिट, इवेंट लेसन, बस इसके ऊपर पूरी जो है वो आपकी ये कहानी चल रही है। तो प्रैक्टिकली किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो तो हम देखेंगे कोड में, लेकिन थियोरेटिकली आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे इवेंट्स इमिट होते हैं और वही इवेंट्स पे लिसन होते हैं आगे जाके। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। ठीक है। अब सबसे पहले हम सर्वर को लिसन करवाते हैं। लिसन करवाने के लिए मैं नोडमॉन, सबसे पहले नोडमॉन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, पैकेज डॉट लिसन की फाइल में जाके स्क्रिप्ट्स के अंदर आके मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ। स्टार्ट, और यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ नोडमॉन, और मेरी फाइल का नाम index.js। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं सर्वर लिसन हो रहा है या नहीं हो रहा। npm स्टार्ट।
ठीक है, नोड 1 स्टार्ट हो गया, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 5000। ठीक है, तो सर्वर तो हमारा प्रॉपर रन हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, बस बैकएंड पे अभी हमारे लिए इतना ही काम है। यहाँ पे आपको sockets डॉट आईओ का जो है वो आप बोल रहे होंगे कि एक भी कोड नहीं दिखा हुआ, ये सारी तो वही सारी चीज़ें हैं, तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ों के अलावा वही सारी चीज़ें जो हम पहले भी कर चुके हैं। मैं दोबारा इस पे आऊँगा बैकएंड पे। अभी मैं sockets डॉट आईओ का मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बस अपने एक आईओ का एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे मैंने। इसी आईओ के वेरिएबल से आगे सारी जो है वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके पहले जाता हूँ अपने फ्रंट एंड के ऊपर और वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन सेट करता हूँ। अभी बेसिकली मैं पहले फ्रंट एंड थोड़ा सा रेडी करूँगा ताकि आपको पता लगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें, सिंपल एक बेसिक सा मैं एक सिंपल इनपुट बनाऊंगा और उसके साथ एक बटन बना दूंगा। ठीक है, लेट से उस इनपुट में हम कोई मैसेज लिखेंगे और अगर मैं उसको सेंड पे क्लिक करूंगा तो वो मैसेज सेंड कहाँ होगा, कैसे होगा, बस अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत एडवांस लेवल पे आपको नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक बेसिक आपको समझाना है कि सॉकेट डॉट आईओ वर्क कैसे कर रहा है। फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, रूम्स बनाएंगे, प्राइवेट चैट किस तरीके से होती है, पब्लिक चैटिंग कैसे होती है, प्राइवेट चैट्स हम कैसे कर सकते हैं। लेट से आपने देखा होगा कि डिस्कॉर्ड वगैरह में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, रूम्स होते हैं कि उनमें अगर 3 to 4 पीपल्स ऐड हुए हैं तो वो उन्हीं में आपस में बिटवीन चैट चल रही है। तो प्राइवेट चैटिंग किस तरीके से होती है, सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए, हमने जो है वो ठीक है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, npm मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि ये इंस्टॉलेशन इसकी नोड नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, लोकल होस्ट 5173। सही है, हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आके मैं सारी चीज़ें ज़रा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आते हैं मेन के अंदर, यहाँ आने के बाद ये स्ट्रिक्ट मोड में रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके इसको रिमूव कर देते हैं और ये पूरी मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपको बताया, अभी अभी हमें बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे इसको देखना है कि किस तरह सॉकेट आया वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एक यूआई ले रहा हूँ, इससे कुछ नहीं कर रहा, सिंपल एक डिव बनाया मैंने। इसमें एक इनपुट लेता हूँ जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। ठीक है, यहाँ एक प्लेस होल्डर देता हूँ, एंटर योर मैसेज। ठीक है, और इस इनपुट के साथ मैं एक बटन दे देता हूँ जिसका नाम है सेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सिंपल यूआई है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू हो जाए। ठीक है, तो ये बस इतना सा यूआई है। हमें करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आके मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा और यहाँ पे जो है वो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो मुझे किस तरह मैसेज सेंड होगा, मैं ये चीज़ आपको असल में दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इनपुट की हमें वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लेट से कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू भी तो चाहिए। तो ये चीज़ तो हम सिंपल रिएक्ट में कर चुके हैं। कैसे, ऑन चेंज हम यहाँ पे लगाते हैं और ऑन चेंज के ऊपर मैं इसकी वैल्यू गेट कर लेता हूँ किसी स्टेट के थ्रू। तो मुझे यहाँ पे कोई स्टेट भी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से मैसेज कॉमा सेट मैसेज इज इक्वल्स टू यूज़ स्टेट। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग है और मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑन चेंज पे सेट मैसेज के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इसकी टारगेट डॉट वैल्यू मैंने करा और ये इस मैसेज के अंदर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू तो इसकी यहाँ पे गेट हो गई है। ये वो चीज़ें सिंपल जो हम जो है वो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आई थिंक नथिंग न्यू हेयर। अच्छा, अब वैल्यू तो आ गई। अब इस बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है,
मुझे मैसेज को भिजवाना है, मुझे मैसेज को सेंड करना है। ये आप याद रख लें, यहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ के अंदर जब भी आपने कोई चीज़ सेंड करनी है, आपने कोई भी चीज़ सेंड करनी है, तो इट मीन्स वो सॉकेट डॉट आईओ की लैंग्वेज में वो एक इवेंट इमिट होगा, एक इवेंट को आप इमिट करेंगे। क्या मतलब इस चीज़ का, लेट से मैंने यहाँ लिखा ऑन क्लिक के ऊपर मुझे सेंड मैसेज का एक फंक्शन है, वो मुझे कॉल कराना है। कॉपी किया यहाँ पे मैंने इसका नेम कॉन्स्ट, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब बेसिकली क्या है, जैसे ही मुझे मैसेज को मैंने सेंड करना है ना, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे कुछ इमिट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे कुछ इमिट करूँगा। अभी ये इमिट एट सेल्फ कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक बता रहा हूँ कि इस तरह एक इमिट होगा इवेंट यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, तो वो किस तरीके से यहाँ पे सॉकेट्स में इवेंट इमिट होगा, हमारे पास जैसे कि बैकएंड के ऊपर हमने सॉकेट की लाइब्रेरी इंस्टॉल, सॉकेट डॉट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। अब उस लाइब्रेरी को क्लाइंट साइड पे उसका यूज़ भी मुझे चाहिए, ज़ाहिर है कोई इवेंट इमिट करना हो तो वो सॉकेट के सही इमिट होंगे इवेंट्स, तो उसके लिए मुझे इसका एक क्लाइंट वर्जन चाहिए। तो इसके क्लाइंट वर्जन के लिए हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी आती है क्लाइंट वर्जन के लिए सॉकेट डॉट आईओ की, इसका नाम है सॉकेट डॉट आईओ डैश क्लाइंट। ठीक है, ये लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे, इस लाइब्रेरी का क्लाइंट वर्जन है ये। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई है। अब हम यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको हम एक काम करते हैं, मैं अभी सिंपल इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ मैं समथिंग फ्रॉम, ठीक है, सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट। यहाँ से मुझे क्या उठाना है, यहाँ से मुझे उठाना है बेसिकली एक आईओ, ये आईओ नाम का एक, समझ लें कि एक इसको आप क्लास कह लें, ये भी एक तरीके से क्लास ही है, इसको मैं यहाँ से उठाना है। अब इस आईओ से क्या होगा, कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल्स टू आईओ डॉट कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है आई डॉट कनेक्ट, और इस कनेक्ट के अंदर आप अपना जो बैकएंड है, जिस बैकएंड सर्वर आपने बनाया है जिसको आप हिट करेंगे, यहाँ क्लाइंट साइड, क्लाइंट से फ्रंट एंड से आप इसको हिट करेंगे सर्वर को, आप उसका यूआरएल यहाँ पास करेंगे। हमने बेसिकली किया गया था, अगर आपको मैं दोबारा से एक रिकॉल कराऊँ, हमने अपने सर्वर पे अपने क्लाइंट का यूआरएल डाला था कि ये क्लाइंट आपको हिट करेगा, और अपने क्लाइंट को हमने अपने सर्वर का यूआरएल देना है कि आपने किस सर्वर को हिट करना है। क्यों, ताकि कनेक्शन बन सके, क्योंकि जब तक कनेक्शन ही नहीं बनेगा फ्रंट एंड बैक एंड में आपस में, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। कनेक्शन बनाना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो HTTP लोकल होस्ट और 5000, ठीक है, HTTP लोकल होस्ट 5000। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारा सॉकेट एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब यहाँ इस सॉकेट से सारी जो है वो कहानी शुरू होगी। अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई सेंड मैसेज, मुझे मैसेज सेंड करना है, इट मीन्स कि एक इवेंट इमिट करना है, तो वो इवेंट अब यहाँ पे इमिट होता है सॉकेट के, इस मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है इससे। आप यहाँ लिखेंगे सॉकेट डॉट इमिट। ठीक है, अभी जो इमिट फंक्शन है, इमिट फंक्शन आपसे दो चीज़ें लेता है। सबसे पहला इवेंट का नाम, ठीक है, कि आप कोई इवेंट इमिट कर रहे हैं उसका कोई नाम देंगे इवेंट का, या आपकी अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे इवेंट का नाम दे रहा हूँ सेंड मैसेज, क्योंकि मैं एक मैसेज सेंड करूँ तो इवेंट का नाम हो गया। फिर सेकंड पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप वो डेटा देंगे जो आप सेंड करवाना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट सेंड हो कहाँ रहा है। अभी बस इस तरीके से देखें कि इवेंट सेंड किस तरह हो रहा है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे एक फील्ड है मैसेज, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या देना है, जो मैंने अपना मैसेज उठाया हुआ ये वाला, तो मैंने क्या करा, मैसेज, ये मैसेज क्या है, ये वो है जिसके अंदर मेरी वैल्यू आ रही है जो मैं इस इनपुट पे दूंगा, ऑन चेंज पे मैंने पास किया हुआ ये वो है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इवेंट को इमिट कर दिया। अब इवेंट तो मैंने इमिट कर दिया, अब ये रिसीव कहाँ होगा। देखिए बेसिकली मुझे करना क्या है, मैं आप ये चाह रहे हैं कि भाई आप आपने यहाँ पे आके
हेलो लिखा अपने फ्रंट एंड के ऊपर आके, ठीक है, और सेंड किया, तो क्या हुआ, वो रिसीव हो फ्रंट एंड पे ही। लेट्स से भाई चैट ऐप में क्या होता है, अगर लेट्स से एक व्हाट्सएप है, आप ही के बाद भी वही व्हाट्सएप खुला हुआ है, और आपके जो दूसरा आपका दोस्त है या फ्रेंड है उसके पास भी वही व्हाट्सएप खुला हुआ है। फ्रंट एंड क्लाइंट एक ही है, एक ही क्लाइंट मल्टीपल जगहों पे खुला हुआ है, लेकिन मैं एक क्लाइंट से यानी एक मोबाइल फ़ोन के अगर एप्लीकेशन से मैं कोई चैट सेंड करता हूँ, वो दूसरे तमाम जिनके पास खुला हुआ है उन सब के पास जाएगी। ऐसा ही है। तो हम थोड़ा वही सिनेरियो बनाते हैं। लेट्स से ये मेरा यहाँ पे एक खुला हुआ है क्लाइंट, मैं दोनों चीज़ें बंद कर देता हूँ, ठीक है, और एक ये क्लाइंट खुला है मेरे पास यहाँ पे, और लेट्स से मैं एक मौजिला फायरफॉक्स खोल लेता हूँ यहाँ पे, और यही सेम अपना जो फ्रंट एंड है यहाँ पे भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीपल मेरे पास क्लाइंट्स होगा। अब होना क्या चाहिए, मैं यहाँ पे कोई मैसेज लेट से मैंने सेंड किया, जैसे ही मैं यहाँ सेंड करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे रिसीव होना चाहिए। हालांकि ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, दोनों डिफरेंट है। बस ये क्या है, जो इसको आप यूँ समझ लें कि आपकी कोई रियल टाइम चैट एप्लीकेशन है, कोई व्हाट्सएप खुला हुआ है, कोई आपका लेट से कोई डिस्कॉर्ड वगैरह का खुला हुआ है, टीम्स खुला हुआ है, उस तरीके से आप दिमाग में रख के इसको अज्यूम करें कि एक ही फ्रंट एंड मैंने दो जगहों पर खोला हुआ है। ठीक है, ये दो के बजाय तीन जगहें भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, जितने भी आपके पास हों। आपने कॉन्सेप्ट समझना है बस कि बेसिकली काम कर किस तरह से रहा है ये। ठीक है, मैंने अब होना क्या चाहिए, अगर अगर मुझे यहाँ पे मैंने जैसे ही इवेंट यहाँ पे मैंने अपना मैसेज को सेंड किया, क्लिक किया, तो जैसे ही सेंड कर रहा हूँ तो ये जितने भी फ्रंट एंड खुले हुए हैं यहाँ पे, एक मौजूला का और क्रोम का, मुझे यहाँ पे रिसीव होना चाहिए जैसे कि रियल टाइम एप्लीकेशंस में होता है। अब सवाल ये है कि मेरा जो अगर अच्छा इस तरीके से इवेंट इमिट हो रहा है, तो ऐसे अगर हम देखें कि फ्रंट एंड से मेरा इवेंट इमिट हो रहा है, यानी फ्रंट एंड से मैं सेंड कर रहा हूँ और रिसीव भी फ्रंट एंड पे ही हो रहा है। फ्रंट एंड से सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लिक पे सेंड कर रहा हूँ, और रिसीव कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। यानी कि फ्रंट एंड से सेंड हो रहा है, फ्रंट एंड पे ही रिसीव हो रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी एक चीज़ जहाँ से सेंड हो रही है वहीं पे रिसीव कैसे हो रही है। तो रिसीव तो हो रही है वहीं पे ही, सेंड अगर फ्रंट एंड से हो रही है तो रिसीव फ्रंट एंड पे हो रही है, लेकिन पीछे भी कुछ कहानी चल रही है। वो कहानी क्या है, एक लेयर है बैकएंड सर्वर की। असल में बिहाइंड आपको ही लग रहा है कि मैंने यहाँ फ्रंट एंड से मैंने एक मैसेज लिखा और मैंने सेंड पे क्लिक किया तो ये फ़ौरन रियल टाइम में यहाँ रिसीव हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली रिसीव नहीं हुआ यहाँ पे। ये यहाँ रिसीव होने से पहले भी एक जगह और गया है। तो वो एक जो मिडिल लेयर है वो है आपकी ये सर्वर की लेयर। अब हम सर्वर पे अपना काम स्टार्ट करेंगे कि सर्वर पे जो मैंने यहाँ से इवेंट को इमिट कराया है यहाँ से, ये मुझे सर्वर पे रिसीव होगा सबसे पहले। यानी कि ये इवेंट यहाँ से जो इमिट हो रहा है सबसे पहले, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक इवेंट अगर इमिट होगा, सेंड हो रहा है या इमिट हो रहा है, तो वो पहले लिसन भी होगा कहीं ना कहीं। अगर मैं एक चीज़ को सेंड कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं रिसीव भी होती है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे इवेंट को इमिट कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं लिसन होगा। लिसन कहाँ होगा, बैकएंड पे लिसन होगा। बैकएंड पे लिसन होने के बाद फिर बैकएंड यानी मेरा सर्वर उसको इमिट करेगा, जिसको दोबारा से मेरा फ्रंट एंड रिसीव करेगा। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे आके बात समझाऊँ, जैसे ही मैंने फ्रंट एंड से यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, इट मीन्स बिहाइंड द सीन में एक इवेंट इमिट हुआ जिसके पास ये मैसेज है। अब ये इवेंट डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा, ये इवेंट पहले जाएगा सर्वर पे। सर्वर पे ये इवेंट जो इमिट हुआ वो लिसन होगा, फिर सर्वर एक इवेंट को इमिट करेगा जो डायरेक्टली ये वाला फ्रंट एंड मेरा लिसन करेगा या रिसीव होगा यहाँ पे। अब ये थोड़ी सी मुझे पता है कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लाइंट पे हमने सिंपल एक इवेंट को इमिट कर दिया। अब देखते हैं, ये तो आपको बात समझ में आ गई है कि लिसन कहाँ हो रहा है और इमिट कहाँ हो रहा है। फ्रंट एंड से सबसे पहले अगर कोई एक्शन कोई इवेंट इमिट हो रहा है, सबसे पहले ये लिसन होगा सर्वर पे, डायरेक्टली फ्रंट एंड पे लिसन नहीं होगा। अब इमिट तो हमने कर दिया यहाँ पे, अब सवाल ये है कि लिसन कैसे करवाएं यहाँ पे। अब आपको लिसन देखना है किस तरीके से होता है यहाँ पे। लिसन के लिए ठीक है, ये हमारा सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लोज नहीं, इसको नीचे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पे लिसन करवाना है। लिसन कैसे होता है, जो हमने आईओ का बनाया वेरिएबल, यहाँ पे हमें एक इवेंट मिलता है सबसे पहला। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आपने कोई चीज़ सेंड करनी है तो इट मीन्स कि आपने इमिट करनी है। जब भी कोई चीज़ लिसन करनी है, अब यहाँ मुझे इवेंट को लिसन करना है, जो मैंने इमिट किया है ये लिसन करना है, तो लिसन करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है ऑन। अब यहाँ पे एक सबसे पहला फंक्शन जो आता है, सॉरी सबसे पहला इवेंट जो यहाँ पे आता है वो होता है कनेक्शन। ठीक है, कि जैसे ही आपका कनेक्शन बनेगा तो यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन लेता है ये, तो ये कॉलबैक फंक्शन जो है वो फायर हो जाएगा। कनेक्शन से क्या मुराद है, कनेक्शन से मुराद आपकी ये है, लेट से
जैसे ही मेरा इस सर्वर से कनेक्शन बना, सर्वर से कनेक्शन कैसे बनेगा, जैसे ही किसी बंदे ने ये लोकल 5173 खोला, वो वेबसाइट पे आया, जैसे ही वो वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पर लैंड हुआ, इट मीन्स सर्वर से कनेक्शन बन गया। जैसे ही मैं लैंड करा इस वेबसाइट पे, सर्वर से कनेक्शन बनेगा और ये वाला इवेंट यहाँ पे फायर हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल क्या है भाई, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल, यानी प्रैक्टिकली इसकी क्या प्रूफ है इसका। कनेक्शन नाम है इस इवेंट का, ये यहाँ पे पैरामीटर में हम एक यहाँ पे समझ लें कि एक मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, तो मैं उसको सॉकेट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस सॉकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। लेट से मैं आएगा कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे सॉकेट डॉट आई डी। इसके अंदर पता है क्या है, ये सॉकेट डॉट आई डी जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे यूज़र की आईडी जो कनेक्ट होगा इस वक्त, यहाँ पे उस यूज़र की आईडी जो इस वक्त कनेक्ट होगा। लेट से देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं मौजूदा वाला जो है ना बंद करता हूँ 2 मिनट के लिए। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 से सिर्फ एक ही सर्वर खुला हुआ है, यानी एक ही बेसिकली एक ही ब्राउज़र में मेरी एप्लीकेशन चल रही है। ये करता क्या है बेसिकली, कनेक्शन इवेंट ये करता ये है, ये देखता है कितने क्लाइंट या कितने फ्रंट एंड इस सर्वर से कनेक्ट हुए हैं, कितने फ्रंट एंड कितने क्लाइंट जो है वो इस सर्वर से कनेक्ट हुए हैं। सॉरी, इससे नहीं, ये जो आपका लोकल होस्ट 517 लोकल होस्ट 5000 जो है जिसमें हमारा सर्वर रन हो रहा है, कितने लोग इससे कनेक्ट हुए हैं, ये इस उसको चेक करता है। और अब मैंने क्या लिखा, सॉकेट और आईडी मीन्स सॉकेट समझे यहाँ पे वो सारे इंस्टेंस हैं, उन फ्रंट एंड के इंस्टेंसेज हैं, वो सारे फ्रंट एंड है जो कनेक्ट हुए। अब यहाँ पे मैंने कहा कि आईडी कंसोल कर दो। अभी आप यहाँ देखिएगा, जैसे ही मैं सेव करूँगा और इस सर्वर को मॉनिटर करिएगा। ठीक है, अब मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल एज सेव, जैसे ही मैंने सेव किया, ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक आईडी आ गई। इट मीन्स मेरा एक ये यूज़र है, कोई एक यूज़र है, उसकी आईडी आ रही है जो कनेक्ट हुआ है। अब लेट से मैं देखें यहाँ पे मौजूदा को भी ओपन करता हूँ, और वहाँ पे अभी यहाँ पे गौर से देखें सिर्फ एक आईडी आ रही है। जैसे ही मैंने वही अपनी एप्लीकेशन लोकल 5173 दूसरे ब्राउज़र में खोली, ठीक है, अब ज़रा अगर सर्वर पर जाएँ, ये रिक्वेस्ट कितने हुए, कंसोल 2 हो चुके हैं। इट मीन्स कि अब 2 यूज़र कनेक्ट हुए हैं। मैंने एक और न्यू टैब खोला, इसके अंदर मैंने दोबारा से अपने क्लाइंट खोला, अब ये 3 हो गए। समझ में आ रही है बात। तो इट मीन्स जितने यूज़र्स कनेक्ट होते जाएंगे आपकी एप्लीकेशन से, यहाँ पे ये कनेक्शन इवेंट के बाद उनका रिकॉर्ड आता जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास आपको ये समझना होगा कि कनेक्शन इवेंट से क्या मुराद है, कि जितने लोग इस सर्वर के यूआरएल से कनेक्ट हो रहे हैं, जितने फ्रंट एंड कनेक्ट हो रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड इसके पास आ रहा है। उन सब की आईडीज़ बेसिकली आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने कम कर दिया, एक को मैंने क्रॉस कर दिया। अगर मैं सर्वर रीस्टार्ट करूँ अपना, तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे कि भाई अभी एट टाइम 2 यूज़र्स कनेक्टेड हैं आपके इससे। ठीक है, अच्छा अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें एक चीज़ करनी है कि हमने जो अपना ये सेंड मैसेज वाला इवेंट है, मुझे ये लिसन करना है। वो कैसे लिसन होगा भाई, उसके लिए आप क्या करते हो, ये जो सॉकेट आपको यहाँ पे सॉकेट नाम का आपको एक ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉकेट डॉट ऑन। देखिए जब भी लिसन, इस चीज़ को याद रख लें, जब भी आपने कोई चीज़ लिसन करवानी है तो ऑन लगाएं, ऑन का फंक्शन यूज़ करेंगे। जब भी आपने कोई चीज़ सेंड करनी है तो इमिट का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने लिखा सॉकेट डॉट ऑन में, इट मीन्स कि मैं कोई लिसन कर रहा हूँ इवेंट। अब कौन सा इवेंट लिसन कर रहा हूँ भाई, ये वाला इवेंट लिसन कर रहा हूँ जिसका नाम है सेंड मैसेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके उस इवेंट को पास करोगे। जब भी लिसन करवाएंगे तो लिसन में पैरामीटर आपका आता है इवेंट का नाम जिसको लिसन करवाना है, और एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे एक डेटा कुछ मिलता है, इसको मैं डेटा का नाम दे रहा हूँ। ज़रा अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ, इस डेटा के अंदर पड़ा हुआ क्या है, बेसिकली इस डेटा के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है जो आपने यहाँ से भिजवाया है। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये इवेंट फायर कब होगा, ये इवेंट फायर जब होगा जब मैं यहाँ पे आके इस मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा, ये इवेंट फायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आया, लेट से यहाँ पे मैंने आया, मैं इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आके हेलो, मैंने जैसे ही क्लिक किया सेंड के ऊपर, ठीक है, सर्वर पे आया। ज़रा देखिए सर्वर पे क्या, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर मैसेज नाम की है और एक हेलो है, यानी वही चीज़ें हैं जो मैंने अपने यहाँ क्लाइंट साइड से भिजवाई हैं, ये मुझे वही पूरा ऑब्जेक्ट मिला है। तो इस तरीके से ये मेरा जो इवेंट जो मैंने इमिट किया ये रिसीव हो गया यहाँ पे बैक एंड सर्वर के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है वो मुझे कंसोल में ना कराऊँ, उसको मैं कंसोल नहीं कराऊँ, मैं उसको दोबारा से अपने फ्रंट एंड के ऊपर भिजवा दूँ, जैसे कि चैट में होता है। मैंने एक चैट अगर किसी को सेंड करी है तो वो उसके दूसरे फ्रंट एंड पर रिसीव हो, कंसोल ना हो यहाँ पे। तो वो रिसीव कैसे होगा, रिसीव के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे
हम यूज़ करते हैं सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट। बेसिकली ब्रॉडकास्ट क्या करता है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट आपने टर्मिनोलॉजी सुनी है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, ऑल, यानी कि तमाम लोग इसको सुनेंगे, तमाम लोग इसको लिसन करेंगे, जितने भी, अच्छा तमाम लोग से क्या मुराद है, जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी फ्रंट एंड, जितने भी क्लाइंट इस बैक एंड सर्वर से कनेक्टेड हैं, वो तमाम के तमाम लिसन करेंगे इस चीज़ को जो मैं यहाँ से इमिट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट सेंडर। जो सेंडर है सिर्फ वो लिसन नहीं करेगा। इट मीन्स क्या मतलब इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ। मेरे पास एक ये स्क्रीन खुली हुई है, ठीक है, एक यहाँ मेरे पास मौजूदा की स्क्रीन है, इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, एक ये समझे, एक ये यूज़र है, एक ये यूज़र है, और मैं एक और यहाँ से टैब निकाल लेता हूँ, एक ये यूज़र है, मेरे पास टोटल 3 यूज़र्स हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। ये 3 मेरे पास समझे कि एक एप्लीकेशन है, वो 3 लोग, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं, या 3 डिफरेंट लोग हैं ये, ठीक है, 3 डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। होगा क्या, जब भी मैं ब्रॉडकास्ट करूँगा, ब्रॉडकास्ट का मतलब है ऑल लिसन, यानी तमाम लिसन करेंगे, ऑल यूज़र्स, ऑल क्लाइंट इनको लिसन करेंगे, एक्सेप्ट सेंडर, जो सेंडर है। अगर मैं यहाँ से इस वाले क्लाइंट से मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो ये और ये लिसन करेंगे, ये लिसन नहीं करेगा। क्योंकि देखें, और अगर आप देखें थोड़ा सा रियल सिनेरियो भी तो यही होता है, अगर मैं किसी को मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मेरे पास से सेंड ज़रूर होगा लेकिन रिसीव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने मैसेज सेंड किया मुझे रिसीव हो गया। तो मैं अगर मैसेज किसी और को सेंड कर रहा हूँ तो वो मुझे रिसीव नहीं हो सकता। टेक्निकली भी देखें ना तो ये बात थोड़ी सी अजीब ही है कि अगर मैं किसी को, लेट से मैं किसी अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैंने सेंड उसको किया, रिसीव मुझे हो रहा है उसके बजाय, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम जिसको मैसेज सेंड करते हैं उसी को रिसीव होता है, हाँ, लेकिन हमें रिसीव नहीं होता। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे मैसेज सेंड करूँगा, मैंने लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मीन जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं इससे, इस सर्वर से, इस एप्लीकेशन में जितने भी यूज़र्स हैं अभी कनेक्टेड, सबको लिसन हो, सिवाय उसके जिसने सेंड किया है। अब हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है, मैं यहाँ आता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट इमिट, इमिट कर रहा हूँ, तो यानी कि सेंड कर रहा हूँ तो इमिट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही इमिट, दो चीज़ लेता है, इवेंट का नाम और क्या चीज़ भिजवानी है, आपको क्या सेंड करवाना है। तो मैं बोलूँगा भाई एक इवेंट, अब मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट इवेंट में इमिट कर रहा हूँ अपने बैक एंड से। मैं इसका नाम लेट से रखता हूँ रिसीव मैसेज, ठीक है, ये इवेंट है, और एक ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, इसके अंदर मैंने लिखा मैसेज, और इस मैसेज के अंदर मैं क्या भिजवा रहा हूँ, मुझे जो मैसेज मिल रहा है फ्रंट एंड से, मैं वही मैसेज भिजवा रहा हूँ, और मैंने यहाँ लिखा डेटा डॉट मैसेज, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब जब ये इवेंट यहाँ पे मेरे पास सेंड हो रहा है, यहाँ से बैकएंड से इमिट हो रहा है, तो ज़ाहिर है अब ये फ्रंट एंड पे मुझे लिसन भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो लिसन कैसे करेंगे भाई, लिसन हम यहाँ पे करने के लिए ये लेंगे यूज़ इफेक्ट का हुक, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस यूज़ इफेक्ट के अंदर लिसन कराऊंगा, और यहाँ मैंने अब जाहिर है कि जब जब मैं वहाँ से, जब जब मेरा जो बैकएंड सर्वर है वो मैसेज रिसीव इमिट करेगा, तब तब मुझे अपने इस फ्रंट एंड को भी बताना है कि भाई वहाँ से एक नई अपडेट आई है, आपने दोबारा रीएंडर होना है, दोबारा से लिसन करो। तो अब लेकिन ये तो फ्रंट एंड तो एक दफ़ा चल जाता है, दोबारा तो नहीं स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सॉकेट नामी जो वेरिएबल है, इसको मैं एज डिपेंडेंसी पास कर दूँगा कि तब जब जब इस सॉकेट में कोई चेंज आए आपने इफेक्ट की लॉजिक को रन करना है। अब ये लिसन कैसे होगा, यहाँ पे मैं आऊँगा सॉकेट डॉट लिसन करवाना है, तो लिसन के लिए ऑन, आपको पता है ऑन यूज़ होता है। ऑन कौन सा इवेंट है जिसको लिसन करवाना है, मुझे रिसीव मैसेज का इवेंट है, इसको लिसन करवाना है, तो मैं यहाँ पे आया रिसीव मैसेज, ठीक है। और जब भी लिसन करवा रहा होता है, आपको पता है सेकंड पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन मिलता है मुझे, इसके अंदर यहाँ पे एक डेटा होगा, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, कंसोल करवाना है मुझे उस डेटा को, ठीक है, कंसोल डेटा, ठीक है जी। तो ज़रा चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को मैं ज़रा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ये 3 आ गए। अच्छा, मैं तीनों के ज़रा कंसोल्स को ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ किस पे क्या हो रहा है। रिलोड करो, ठीक है, सबको क्लियर कर लो, इसको भी यहाँ रिलोड कर लेता हूँ मैं, कंसोल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, ये मेरा सेंडर है, लेट से मैंने सेंड किया हाय, ठीक है, मैं सेंड करूँगा यहाँ पे, और आप देखिएगा कि इन दो को रिसीव होगा,
लेकिन इसको नहीं होगा क्योंकि सेंडर है। मैंने क्लिक किया तो ये देखें, इसके पास भी गया मैसेज हाय, इसके पास भी आया मैसेज हाय। बात समझ में आ रही है? मैंने लिखा हाउ आर यू, क्लिक सेंड, तो यहाँ भी रिसीव हुआ, यहाँ भी रिसीव हुआ। ठीक है, तो बस अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कंसोल ना यहाँ पे हम इसको इसके यूआई पे शो कराएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आता हूँ, मुझे एक स्टेट लेनी पड़ेगी। लेट से, अच्छा मैं इसको ना बिल्कुल टॉप पे कर देता हूँ और यूज़ इफ़ेक्ट को मैं बिल्कुल लास्ट में ले जाता हूँ। ठीक है, ये सेंड मैसेज हो गया, यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट को लास्ट में ले जाता हूँ। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ, लेट से कॉन्स्ट ऑल मैसेजेस कॉमा सेट ऑल मैसेजेस। ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, और यहाँ पे मैं एक एरे ले लूँ कि मैट से मल्टीपल मैसेज होंगे, मैं सबकी मैसेज की लिस्ट रेंडर कराऊंगा, तो मैंने यहाँ पे एक एरे ले ली। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है मैंने कहा कि भाई सिंपल क्या करो, बेसिकली ऑल मैसेजेस जो हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑल मैसेजेस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या करो, ऑल मैसेजेस डॉट मैप, मैप के अंदर सबसे पहले मुझे एक मैसेज मिलेगा, नेक्स्ट पे मुझे एक इंडेक्स मिलता है, और मैंने कहा कि आप रिटर्न करो यहाँ पे एक पैराग्राफ जिसकी की दे दो इंडेक्स, और इस पैराग्राफ के अंदर क्या करो, आप मैसेज प्रिंट कराते रहो। ठीक है, अच्छा अब मुझे मैसेज अपडेट भी तो करवाना है क्योंकि बार बार ये मैसेज अपडेट होगा। मतलब ये कि देखें, जब मैंने अगर यहाँ पे ये तीनों खोल लिए, जैसे मैंने हाय लिखा था तो हाय, फिर हाउ आर यू तो हाउ आर यू आ रहा है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी चैट चलती रहे उसके पास, पहले क्या था बाद में क्या मैसेज किया उसने, तो ये पूरी चैट चल रही है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक एरे, मुझे ऐसे पता, मुझे एरे लेनी पड़ेगी मैसेज की। अब इस अगर आप गौर करें तो यहाँ पे डेटा में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज की है जहाँ पे मेरा मेन मैसेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ यहाँ से आके ये जो मेरा डेटा है, मैं करूँगा क्या, मैंने बोला भाई जैसे ही यहाँ पे इफेक्ट के अंदर मैसेज आए तो आपने करना क्या है, मैं सेट ऑल मैसेज की स्टेट कॉल करूँगा। अच्छा, यहाँ पे स्टेट अब अपडेट करवाने का डिफरेंट तरीका यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हर आने वाला जो नया मैसेज है वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस के साथ, प्रीवियस वाले के हिसाब से, कि प्रीवियस वाला आएगा देन उसके बाद वो आएगा। जब भी आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो हो कि स्टेट, न्यू स्टेट डिपेंड कर रही है प्रीवियस स्टेट के ऊपर, तो आप स्टेट को अपडेट करने के लिए कॉल बैक फंक्शन एक वाला मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, प्रीवियस मैसेज होगा। ठीक है, यानी कि ये वाली प्रीवियस मैसेज की वाली एरे एरे होगी, बेसिकली ये प्रीवियस स्टेट होगी। इसको मैंने नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने प्रीवियस मैसेज का नाम दे दिया उसको। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई आप क्या करो, एक कॉल बैक फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कहा कि ये बेसिकली रिटर्न करेगा मैं एक एरे जिसके अंदर प्रीवियस मैसेज आप लिखो जो कि एरे है, तो सारी एलिमेंट्स निकल जाएंगे बाहर, और फिर उसके आगे इस डेटा के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो लिखो। ठीक है, अब ज़रा हम चेक करते हैं। मैं आया यहाँ, मैंने सबको रिलोड कर दिया। ठीक है, अब इनके कंसोल्स भी ऑफ कर दूँ कि मैंने अब यहाँ पे कंसोल्स तो बंद कर दिए हैं। तो ठीक है, ये तीनों क्लाइंट मैंने खोल लिए यहाँ पे, सबके कंसोल तो मैं ऑफ कर देता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ये देखें मैंने जैसे सेंड किया इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, सिर्फ इधर नहीं आया क्योंकि ये सेंडर है। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से मैं इस वाला, ये यूज़र है, इसने अब मैसेज को सेंड करना है, इसको आप यूँ समझेंगे एक चैट चल रही है, तीन लोगों के दरमियान एक चैट चल रही है। यहाँ पे आया, इसने कहा कि भाई हाउ आर यू गाइस। अब ये सेंडर है तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई या गुड। अब
इधर भी और इधर भी। तो इस तरीके से अब ये हो रहा है ब्रॉडकास्ट, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तमाम जो जो यूज़र्स कनेक्टेड होंगे यहाँ पे वो सब के पास मैसेज जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। आई होप चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, अभी क्या हो रहा है बेसिकली, ये तो एक बेसिक आइडिया आपको दी है मैंने, अब हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी जो जिसके पास भी ये लोकल 5173 के पास खुला हुआ होगा, वो तमाम के तमाम ये मैसेज रिसीव करेंगे। लेट से यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, ये तीन यूज़र्स हैं। अगर यूज़र वन कुछ भी भेजेगा तो ये यूज़र टू भी रिसीव करेगा, थ्री भी रिसीव करेगा, या कोई और अगर यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट होती है वो भी रिसीव करती। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी प्राइवेट चैटिंग करना, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं थोड़ी प्राइवेट चैट करूँ। लेट से जैसे आपने वो व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं कि अगर आपने ग्रुप में दो तीन लोगों को ऐड किया हुआ है, तो वो सिर्फ दो तीन लोग जो ऐड हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। या टीम्स में भी आपने देखा होगा प्राइवेट चैट होता है, डिस्कॉर्ड में भी होता है। तो डिफरेंट रूम्स होते हैं, आप डिफरेंट रूम डिफरेंट चैनल बना लेते हैं, उन चैनल में जो है वो प्राइवेट चैट कर रहे होते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो भी उसके पीछे भी बिहाइंड द सीन सॉकेट्स ही वर्क कर रहे होते हैं। तो वो वाली आई थिंक ये वाली ये बेसिक लेवल पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूआई अपडेट करता हूँ। सबसे पहले यूआई के अंदर मैं एक रूम्स का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट डालते हैं। बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आके सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट, मैं और एक इनपुट और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। एंटर रूम आईडी, ठीक है। ये प्लेस होल्डर टैग डाल दिया, और यहाँ पे एक बटन है ज्वाइन का, सही है। फिलहाल के लिए इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया सिंपल रूम आईडी, कि यहाँ पे आप एक रूम आईडी डालोगे, यहाँ पे कोई भी यूज़र आएगा, यहाँ पे अपनी कोई रूम की आईडी डालेगा। लेट से वो कुछ भी नंबर हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करूँगा तो वो उस रूम में ज्वाइन हो जाएगा आके, ठीक है। जो एक रूम ने बनाया है वो उस रूम में आके ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि ग्रुप में आके ज्वाइन हो जाएगा, यूँ समझ लें इसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका टैक्स उठाना है ज्वाइन करने के, जो यहाँ पे आ रहा है बेसिकली रूम की आईडी, जो भी रूम आईडी है, तो उसके लिए ऑन चेंज, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक और शीट लेनी पड़ेगी, कॉन्स्ट, इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, लेट से रूम आईडी कॉमा सेट रूम आईडी, सही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लेट से ऑन चेंज में मुझे क्या करना है, सेट रूम आईडी के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे इस सेट रूम यानी कि रूम आईडी के अंदर मुझे मेरी रूम की आईडी मिल जाएगी, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अच्छा, अब मुझे करना क्या है बेसिकली, अब इस रूम आईडी का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि लेट से अगर ये मेरे पास तीन यूज़र्स हैं यहाँ पे, मैं इसको भी आगे मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे तीन यूज़र्स हैं, तो अब ये जो है वो इन तीन में से अगर लेट से मैंने यहाँ पे एक रूम बना रहा हूँ, उसका मैं यहाँ पे अभी अपने पास से एक नाम रख देता हूँ, लेट से डेव 1 2 3 4, ठीक है। इसने अगर ये रूम ज्वाइन किया और इस सेकंड यूज़र ने ये रूम ज्वाइन कर लिया, दो यूज़र्स ने, इसने नहीं किया, तो अगर अब जो ये चैटिंग हो रही होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दो लिसन कर रहे होंगे, तीसरा लिसन नहीं कर रहा होगा। ये होना चाहिए उसूलन, रूम का तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जब तक ये डेव 1 2 3 4 वाला रूम ज्वाइन नहीं करेगा ये यूज़र, इसके पास वो चैट्स नहीं आ रहे होंगे जो ये दो आपस में कर रहे हैं, ठीक है। ये प्राइवेट चैटिंग होती है। तो ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने एक स्टेट ले ली रूम आईडी की, जहाँ से मेरी रूम की आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है बेसिकली, जो ज्वाइन है इसके ऊपर काम करना है। मैंने लिखा ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक के ऊपर मैंने लेट से कर दिया ज्वाइन रूम हैंडलर, कॉपी किया, कॉन्स्ट
सही है। एक फंक्शन आ गया। अब ज़ाहिर है यहाँ भी मुझे एक इवेंट इमिट करना पड़ेगा कि मुझे बैकएंड में आईडी भिजवानी पड़ेगी ना, कि भाई ये रूम आईडी है। तो इसके लिए मुझे एक इवेंट इमिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई सॉकेट डॉट इमिट करना है तो इमिट। यहाँ पे एक इवेंट इमिट करूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ, लेट से मैं जॉइन रूम इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, एक रूम ज्वाइन हो जैसे मैं कर रहा हूँ, कॉमा एक ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा यहाँ पे भाई, रूम आईडी होगी। सही है। रूम आईडी के अंदर मैं क्या भिजवा दूंगा, जो मेरी रूम आईडी में यहाँ से उठा रहा हूँ। सही है, ये इवेंट मैंने यहाँ से इमिट कर दिया। जब ये इवेंट यहाँ से इमिट हो रहा है तो ज़ाहिर है ये लिसन भी होगा सर्वर के ऊपर। अब लिसन कैसे होगा भाई, ये लिसन ऐसे होगा जैसे अब ये ब्रॉडकास्ट है ना, यहाँ पे जो हमने जैसे हमने कराया सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट। अच्छा, अब मुझे ये नहीं करना होगा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट। चले इसको मैं बाद में हटाता हूँ। सबसे पहले इसको लिसन करते हैं इवेंट को, सॉकेट डॉट ऑन। ठीक है, इवेंट लिसन करना है कौन सा, जॉइन रूम। लिसन कर रहा हूँ तो एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा मुझे यहाँ पे, जिसके अंदर मुझे एक डेटा मिलता है और मैं कंसोल करवाता हूँ अगर यहाँ पे डेटा को, तो देखते हैं ज़रा मुझे क्या रिसीव होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं आया यहाँ पे सिंपल कोई भी एक मैं बस यहाँ कर लेता हूँ। लेट्स यहाँ लिखा मैंने dev123, मैंने क्लिक किया ज्वाइन पे। अच्छा, आई थिंक ये यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ मैं एक। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा क्लाइंट पे आके देखूँ एक चीज़। ज्वाइन रूम हैंडलर ज्वाइन पे कॉल हो रहा है और एक इमिट हो रहा है ज्वाइन रूम, रूम पे रूम आईडी जा रही है। ठीक है, मैं आता हूँ ज़रा यहाँ पे, एक रिलोड किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने लिखा लेट से dev123। अच्छा एक मिनट, सारी चीज़ें मैं बंद करता हूँ मैं, आई थिंक इसकी वजह से मसला हो रहा है। अच्छा, इवेंट इमिट नहीं हो रहा आई थिंक। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, ज़रा थोड़ा कोड को डीबग करते हैं कि मसला क्या आ रहा है यहाँ पे। ऑन क्लिक के ऊपर जॉइन रूम हैंडलर कॉल हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि कॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आता हूँ, फ़िलहाल मैं एक ही स्क्रीन रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो कॉल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, देन उसके बाद कॉलिंग ये यहाँ पे सॉकेट सिंपल सॉकेट डॉट एमिट कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे इवेंट इवेंट करना है जॉइन रूम और यहाँ ऑब्जेक्ट में मैंने सिंपल इसकी रूम आईडी रख के भिजवा दिया। ओके, एंड सर्वर पे मैंने यहाँ पे सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट हो गया और सॉकेट डॉट, अच्छा एक मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, मैंने इसके अंदर ही इसको लिसन करवा दिया। सॉकेट डॉट ऑन ये ऑलरेडी एक सेंड मैसेज का इवेंट है जो कि लिसन कर रहा है, तो इसके अंदर इसको नहीं करवाऊंगा मैं, यहाँ बाहर करवाऊंगा इसको लिसन। ठीक है ये एक मिस्टेक थी, चेक करते हैं। ये लोड किया मैंने यहाँ पे और लेट्स से dev123 क्लिक किया मैंने इस पर। देखिए सर्वर के ऊपर क्या हुआ, ये आके लिसन हो गया, एक ऑब्जेक्ट आया इसके अंदर रूम आईडी आ गई dev123। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था हेलो मैसेज के केस में। अच्छा, अब सवाल ये है कि रूम आईडी रिसीव तो हो गई। अब रिसीव हो गई है तो अब मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे उसको बताना है सॉकेट को कि भाई जो यूज़र इस रूम के अंदर एक्टिव हैं, जो इस रूम यानी जिनकी रूम आईडी ये है, सिर्फ उनके दरमियान अब जो है वो मुझे ये रिसीव मैसेज का जो इवेंट है ना ये कॉल करना है, यानी कि ये रिसीव मैसेज इवेंट उन्हीं के लिए सिर्फ फायर हो जो इस रूम के अंदर है।
तो इट मीन्स मुझे एक चीज़ तो सब पता है कि भाई यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट वाला काम तो नहीं होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट का तो मतलब होता है कि जितने यूज़र हैं सबके सब लिसन करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे अब सबको लिसन नहीं करवाना। अब मुझे क्या करना है, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब मुझे सिर्फ उनको लिसन करवाना है जो इस रूम के अंदर हैं। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे, सेंड मैसेज इवेंट के ही अंदर के जो, यानी कि जो मैसेज वहाँ से सेंड हुआ है, जो मैसेज वहाँ से सेंड हो रहा है मुझे वो लिसन करवाना है, बट सबको नहीं करवाना। तो वो कैसे करेंगे हम, वो हम उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं सॉकेट डॉट टू। टू के अंदर आप अगर इस पर होवर करें ना, तो ये बता रहा है आपको कि टू में यहाँ पे हम रूम पास करते हैं कि भाई किस रूम के अंदर आपने ये मैसेज को लिसन करवाना है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर तो मुझे रूम नहीं मिल रहा, तो अब जब मैं वहाँ पे सेंड मैसेज करवा रहा हूँ, ये जो सेंड मैसेज का इवेंट है ना, इट मीन मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भेजनी पड़ेगी जिसका नाम है रूम आईडी, क्योंकि मुझे रूम आईडी वहाँ नहीं रिसीव हो रही है, तो मुझे यहाँ से भेजनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, रूम आईडी यहाँ से जा रही है तो ये मुझे यहाँ से मिलेगी भी डेटा के अंदर, तो डेटा डॉट रूम आईडी। ठीक है, मैंने कहा भाई जो यूज़र इस पर्टिकुलर रूम के अंदर हैं, सिर्फ उनके लिए जो आपका रिसीव मैसेज का इवेंट है वो इमिट होना चाहिए। पहले सबके लिए हो रहा था क्योंकि ब्रॉडकास्ट था, तो सबके लिए हो रहा था, अब जो है वो सिर्फ उनके लिए होगा जो इस रूम का पार्ट है। ठीक है, रिसीव कराया मैंने यहाँ से इमिट, अब इमिट मैंने यहाँ से मैसेज इवेंट को इवेंट किया, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर मैसेज के अंदर मैसेज एक फील्ड होगी मैसेज, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, डेटा डॉट मैसेज। क्लियर है? बस ये हमारे यहाँ पे काम हो गया। अब हमने यहाँ पे रूम स्पेसिफिक कर दिया है कोड को, अब हम यहाँ पे आके चेक करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। एक और यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ यूज़र, एंड एक हम यहाँ मौजिला से ओपन कर लेते हैं। 3 यूज़र्स हो गए। ठीक है, इसको रिलोड कर लेते हैं, कंसोल इसको ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे आके मैं अपनी ऐप फ्रंट एंड खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 यूज़र्स हो गए यहाँ पे। सबसे पहले आया यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा, अब चेक करते हैं कि चीज़ें प्रॉपर चल रही नहीं चल रही। मैंने यहाँ पे लिखा एक रूम है डेव 123, मैंने नाम रख दिया उसको, मैंने कहा भाई यूज़र 1 ने ज्वाइन कर लिया। यही सेम रूम यूज़र 2 भी ज्वाइन कर लेता है, डेव 123। ठीक है, और इसने ज्वाइन, दोनों ने सेम रूम ज्वाइन कर लिया। अब ये यूज़र 1 इसको एक मैसेज कर रहा है, भाई हेलो। अब देखें जब मैं इसको सेंड करूँगा, सेंड करने के बाद, क्योंकि ये यूज़र 1 और यूज़र 2 ये दो सिर्फ जो है वो इस रूम का पार्ट है। ठीक है, ये दो जो है वो इस यूज़र इस रूम का पार्ट है, तीसरा नहीं है। तो अगर मैं हेलो सेंड करूँगा तो सिर्फ इसके पास जाना चाहिए, इसके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नहीं है। सेंड किया मैंने, अच्छा आई थिंक मिस्टेक हुई है, ज़रा देखते हैं। यहाँ पे सर्वर लॉग्स में तो कुछ नहीं है। अच्छा, हमारा सर्वर ही माशाल्लाह से ऑफ पड़ा हुआ है लग रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक। ठीक है, रिलोड कर लेता हूँ एक मैं यहाँ पे। यहाँ आया, लिखा मैंने डेफ 123 जॉइन, डेफ 123, और यहाँ पे जॉइन। हेलो, अच्छा कोई मिस्टेक हुई है आई थिंक यहाँ पे, उधर देखते हैं जाके हम। ठीक है, रिसीव मैसेज का इवेंट हमारे पास, ज़रा चेक करते हैं कि कंसोल करवा के डेटा को, कि डेटा में रिसीव हो भी रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि डीबग इस तरीके से हम इसको करेंगे। तीनों क्लाइंट मैंने खोल लिए, यहाँ पे इसका कंसोल, इसका कंसोल और इसका कंसोल। ठीक है, तीनों कंसोल्स ऑन कर लिए मैंने। तब के लॉक क्लियर कर दिया, रिलोड कर दो इसको भाई। ठीक है, इनको भी रिलोड कर देते हैं यहाँ से। सही है, मैं लिखा यहाँ पे डेफ 123 जॉइन। ठीक है, और डेफ 123 जॉइन। ठीक है, अब यहाँ पे आया, मुझे देखना है कि इवेंट रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने लिखा लेट से हेलो। अब ये सेंड कर रहा है, तो रिसीवर कौन है, ये रिसीवर है इसका। अच्छा, इवेंट रिसीव ही नहीं हो रहा इसको।
ओके, तो सेंड पे आ गया ज़रा, सेंड के ऊपर ऑन क्लिक पे मैंने कहा सेंड मैसेज, सेंड मैसेज का इवेंट एमिट हो रहा है यहाँ पे। ज़रा जाते हैं सर्वर पे। सेंड मैसेज का इवेंट तो चल रहा है, ठीक है, और इवेंट चल रहा है सेंड मैसेज का। सॉकेट डॉट डेटा डॉट रूम से रूम आईडी आ रही है, एमिट हो रहा है रिसीव मैसेज। ओके, आई थिंक सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं। सॉकेट ऑन, यहाँ से एमिट हो रहा है सेंड मैसेज, ठीक है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है ये, और डेटा डॉट रूम आईडी भिजवा दी मैंने यहाँ से। रिसीव मैसेज का इवेंट मैंने यहाँ से कॉल किया, एंड क्लाइंट के ऊपर रिसीव मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है और डेटा आ रहा है यहाँ पे। एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं कि इशू क्या आ रहा है। आई थिंक, अच्छा, एक यहाँ पे एक मिस्टेक हमने शायद करी है। वो ये करी है कि हमने यहाँ पे जो कोर्स है इसको इनिशलाइज नहीं कराया है, क्योंकि कोर्स हमें यहाँ पे इनिशलाइज कराना पड़ेगा। तो ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पे आके मैं कोर्स को इनिशलाइज कर देता हूँ कि ताकि मुझे ओरिजिन्स का एरर ना आए, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, तीनों हमारे क्लाइंट हैं। एक दफ़ा मैंने फिर से इसको रिलोड किया तीनों को, सही है। रूम आईडी आया और यहाँ पे मेरा सर्वर भी अभी बिल्कुल फ्रेश चल रहा है। तीनों को ऑन कर लेते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 जॉइन, 1 2 3 जॉइन, सही है। दोनों ने ज्वाइन कर लिया रूम। मैसेज लिखा मैंने यहाँ पे हेलो,